नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ पुराने दुपट्टा का जो बॉर्डर होता है ना, उससे बहुत ही खूबसूरत सा पर्स। अगर आपके पास भी पुराना दुपट्टा जिसका कोई यूज़ नहीं है तो उसमें इस तरह का बॉर्डर हो, या फिर आपके पास लेस रखा हो, या फिर साड़ी का किनारा रखा हो, उससे इस पर्स को, इस बैग को आसानी से बना सकते हैं। जो वेस्ट सामान है आपके घर में रखा हुआ, उसका भी यूज़ हो जाएगा और बहुत ही काम की चीज़ बन के तैयार हो जाएगी। सलवार समीज़ तो हम पहन डालते हैं, लेकिन उसका जो दुपट्टा होता है ना, वो वैसे का वैसे ही रह जाता है और फिर उसका कोई यूज़ नहीं होता है। उसी से ये पर्स बना है। देखिए, पर्स के अंदर भी बहुत जगह है, आप इसमें अपनी ज़रूरत की सारी सामान रख सकते हैं और इसको कहीं भी लेके आ जा सकते हैं। तो पर्स को बनाने के लिए दुपट्टे की कटिंग पहले से मैंने करके रखी है। एक पीस की जो लंबाई है वो 19 इंच है, तो 19 इंच के पीसेस हमें कट करने हैं। इसके अलावा इस तरह का कपड़ा, कोई भी कपड़ा, बेडशीट वगैरह ले सकते हैं जिसकी लंबाई 24 इंच हो, 24 इंच लंबा और चौड़ाई 20 इंच हो। 20 बाई 24 का एक पीस हमें लेना है। उसी के बराबर हम अस्तर लेंगे। अस्तर के ऊपर हमें रखना है फोम। फिर हमने जो बेडशीट का कपड़ा लिया था उसको इसके ऊपर रखेंगे। तो ये देखिए, फॉर्म में भी काफ़ी जोड़ है। जो बचा खुचा फॉर्म था सब मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। उसके ऊपर देखिए मैंने ये बेडशीट रखा है। अब इन तीनों को मिला के चारों साइड से हमें सिल लेना है। चारों किनारा हम इसका सिल लेंगे। अस्तर, फॉर्म और ऊपर ये कपड़ा, तीनों को मिला के चारों साइड से मैंने सिल लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा अस्तर, फॉर्म वगैरह है सबको हम काट के बराबर कर लेंगे। अब ये देखिए, इसकी कटिंग हो गई है। इसके ऊपर अब हमने जो दुपट्टे का बॉर्डर कट किया था उसको रख के सिलेंगे। तो इस तरह से देखिए, एक के ऊपर एक रखना है और फिर इसको सिलते चले जाना है। इस तरह से हम पूरा रख लेंगे। अब ये दूसरा बॉर्डर उसी के ऊपर रखते हुए फिर बराबर एकदम बिल्कुल रखते हुए और सिल लेना है। इसी तरह से बाकी का सभी बॉर्डर हम लास्ट तक इसमें पूरा सिल के कवर कर लेंगे इसको। अगर दुपट्टा में या ये बॉर्डर में स्टोन वगैरह रखा हो तो आप संभल के सिले, नहीं तो सुई टूटने का डर रहता है। अब ये पूरा ये लेस मैंने लगा लिया है इसके ऊपर। अब इसको भी देखिए, साइड से जो भी लेस या फिर ये बॉर्डर इस तरह का जो घटा बढ़ा हो उसको आप काट के बराबर कर लें बिल्कुल। अभी इसको देखिए, काट के मैंने बराबर कर लिया। अब पूरी कटिंग करने के बाद इसकी लंबाई हो गई है 23 इंच। 23 इंच लंबा और चौड़ाई इसकी हो गई है 18 इंच। 18 बाई 23 का ये पीस तैयार हो गया है। अब जिधर से 23 इंच है ना, उधर से देखिए इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। बिल्कुल आधे आधे से इसको मोड़ लेना है इस तरह से। अब नीचे की साइड देखिए, इधर बगल से 2 इंच पे निशान लगाना है। तो ये 2 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब यहाँ ऊपर से 3 इंच यानी कि 3 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। तो ये 2 बाई 3 का ये बॉक्स बन गया है। अब इसको हम कट करेंगे।
इसी के बराबर दूसरी साइड भी हमें कट करना है। 2 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई में इसको हम कट करेंगे। तो अब ये देखिए दोनों साइड नीचे की तरफ मैंने काट लिया है, वो ऊपर की तरफ 2 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये 2 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब यहाँ से इस तरह से इसको मिला लेंगे और फिर इसको साइड से कट करेंगे। अब इसी तरह से दूसरे साइड भी हम ऊपर की तरफ 2 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये 2 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब यहाँ से फिर नीचे की तरफ हम मिलाते हुए और इसको भी काट लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड से कटिंग हो गई है, नीचे की भी कटिंग हो गई है। अब हमें इसमें बेल्ट लगाना है। तो बेल्ट के लिए मेरे पास ये लेस रखा हुआ है, ये भी किसी दुपट्टे का ही निकला हुआ है, जिसकी लंबाई है 32 इंच। तो ये 32 इंच लंबा है एक पीस, लेकिन ये थोड़ा पतला है ना, तो इसको मैं इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी। तो ये बीच से फोल्ड कर लिया है। अब इस तरह से यहाँ से बीच से इसको दोबारा मोड़ते हुए फिर इसको हम सिल लेंगे। तो ये मोटा सा ये लेस बन के तैयार हो जाएगा। फोल्ड करने के बाद इसकी जो लंबाई है वो है 16 इंच, यानी कि अगर आप सिंगल पीस ले रहे हैं तो 16 इंच का एक पीस बेल्ट बना लें। बेल्ट की लंबाई, एक पीस की लंबाई 16 इंच रखनी है। अब इस तरह से मोड़ के इसको सिल लेना है। इसी तरह से दोनों बेल्ट तैयार करना है। तो दोनों बेल्ट रेडी हो गया है। अब इसे हमें बैग में अटैच करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बैग जो है उसको बीच से फोल्ड करेंगे इस तरह से और फिर सेंटर में मार्क करेंगे। तो ये सेंटर में मार्क मैंने कर लिया है। अब ये जो सेंटर में मार्क है वहाँ से दोनों साइड पे 2-2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लें। तो ये 2 इंच पे दोनों साइड से मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर हमें बेल्ट को लगाना है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड में भी निशान लगा लें। पहले सेंटर में मार्क करें, फिर उसके बाद दोनों साइड सेंटर से 2-2 इंच की दूरी पे निशान लगा लें इस तरह से। तो ये 2 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब इस तरह का कोई भी लेस आपके पास रखा है, लगभग 1 इंच इसकी चौड़ाई है, उसको ले लें और फिर इस तरह से बेल्ट को रखें पहले। तो ये बेल्ट को मैंने रख लिया इस तरह से। अब इसके ऊपर जो लेस है उसको हम रखेंगे इस तरह से और फिर इसको हम सिल लेंगे। अब जो लेस है ना उसको हम दूसरी साइड पलट लेंगे और बेल्ट को देखिए नीचे की साइड ही रखना है। जैसे कि बेल्ट हमने रखा था वैसे ही रख के और पलट के फिर इसको जो लेस को है उस दूसरी साइड हम सिल लेंगे। डबल फोल्ड करते हुए सिलना है। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी बेल्ट और लेस को लगा लें। जैसे कि मैंने इसको लगाया है वैसे दूसरी साइड भी लगा लेना है। तो ये दोनों साइड लेस और बेल्ट लग गया है। अब इसके बाद इसमें हम ऊपर की तरफ जिप लगाएंगे। जितना ये ऊपर की लंबाई है उतना ही लंबा जिप लेना है। अब जिप को अलग कर लेंगे, दोनों भाग को अलग कर लेंगे और फिर जिप को देखिए सीधा रखना है। ये सीधा रखते हुए हम इसको और फिर ये बैक को उसके ऊपर रखते हुए और पूरा सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी सिल लेना है। तो एक साइड जिप लग गया है। अब दूसरा वाला जो भाग है उसको हम दूसरी साइड लगा लेंगे। चाहे तो आप डबल सिलाई इस तरह से चला लें इस पर। अब ये दूसरी साइड जिप लगा लेते हैं। अब इसमें भी डबल सिलाई कर लें। अब ये जिप लग गया है। अब इसमें हमें रनर लगाना है। तो दोनों साइड से 2 रनर इसमें लगा लेंगे। पहले ये जो एक्स्ट्रा जिप बढ़ा हुआ है उसको हम काट लेंगे। अब इसमें रनर डाल लेते हैं। तो बहुत ही आसान होता है रनर डालना, बस 1-2 बार प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो एक साइड इस तरह से डल गया है। अब इसको किनारे बिल्कुल लाते हुए और फिर दूसरी साइड
जो रनर है उसको हम डालेंगे। तो ये देखिए बीच में बिल्कुल गैप नहीं आना चाहिए, इस तरह से बिल्कुल बराबर ये दोनों जिप रहना चाहिए। अब इसको हम उल्टा कर लेंगे, बैक को उल्टा कर लेंगे। अब बैक को उल्टा करके ये जो दोनों किनारा है इसको हम सिल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और फिर इसको यहाँ से यहाँ तक। अब ये दोनों साइड का सिल गया है। अब इस पर हमें पाइपिंग करना है, तो 2 इंच चौड़ा कपड़ा लें और उसको देखिए ऊपर की तरफ इस तरह से मोड़ते हुए और फिर इसको सिलना शुरू करें। अब इसको दूसरी साइड पलट लें और डबल फोल्ड करते हुए और सिल लें। इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर ले। तो ये दोनों पाइपिंग मैंने कर लिया है। अब ये देखिए कोना इस तरह से, ये जो है इसको इस तरह से हमें मिला के सिल लेना है दोनों साइड का। इसको भी सिल लेंगे। अब जैसा कि हमने ऊपर पाइपिंग किया था, इसमें भी हम पाइपिंग कर लेंगे। ये देखिए 2 इंच चौड़ा कपड़ा इसके ऊपर रख के जहाँ पर सिलाई हुई है और एक साइड सिल लें। ये अंदर की तरफ मोड़ते हुए और फिर इसको दूसरी साइड पलट लें और डबल फोल्ड करते हुए सिल लें। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे वाले साइड है ना, उसमें भी पाइपिंग कर लें। तो ये दोनों साइड पाइपिंग हो गया है। अब ये बैग बिल्कुल कंप्लीट है। अब फटाफट इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर बैग बनके तैयार हुआ है और जो हमारे पास वेस्ट पड़ा हुआ सामान था उसका भी यूज़ हो गया है। कोना वगैरह अच्छी तरह से इसका निकाल लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।